ईद की खुशियाँ बहुत 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 मुबारक हों। अच्छा, ये ईद है और ये खुशियों भरी ईद होती है, सवैयों से आगाज़ होता है, मीठी मीठी सवैयाँ और खुशियाँ बांटने का दिन होता है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो ईद पर भी अपने दिलों की जो रंजिशें हैं, जो ग्रजेस हैं, ख़त्म नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बचपन की ईद में और बड़े होने के बाद जो ईद है उसमें क्या फ़र्क है कबूसा साहब? आप पहले, फिर आपसे पूछूंगी बचपन की ईद और बड़े होने वाले के बाद जो ईद थी, दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत फर्क है। बचपन में लिया करते थे ईदी, अब कंगाल हो जाते हैं, दे दे के हलकान हो जाता है। अच्छा, आपको ईदी देते हैं? ये आपके हस्बैंड आपको ईदी देते हैं? सच बोलो। बिल्कुल सच बोले, आज सच बोल रहे हैं। नहीं देते। क्यों भाई, क्यों नहीं देते आप ईदी? नेवर। ये सारी दुनिया में जो ईदी बांटती है, नेवर 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 नो। अच्छा, शॉपिंग आप इनकी वेले दी नमाज तक वेले दियां टकरां। अच्छा, ये बताएं कि शॉपिंग आप इनकी करती हैं, ये आपके लिए करते हैं या इकट्ठे जाके शॉपिंग करते हैं ईद की? जिसका जो जी चाहे वो करता है, कोई किसी के लिए नहीं करता। ये तो बड़ा आपका अमेरिकन सिस्टम है भाई। और नहीं जी, मैं बाहर जाता हूँ तो इतनी बड़ी लिस्ट बेगम साहब दे देती हैं कि ये लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ। अच्छा, ये बड़ी वैसे अच्छी बात है, वेरी इम्प्रेस्ड कि आप लेकर आते हैं फिर वो सब कुछ। तो क्या करें, वापस घर में आना है कि नहीं आना? अच्छा, शॉपिंग की है कभी बेगम साहिबा के कपड़े उनके खरीदे? मेकअप? क्योंकि अच्छा ठीक है, मेकअप में मंगवाती हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेड। ठीक है। इम्पोर्टेड आजकल बड़ा फेमस है। देख लें, सारे यहाँ तो इम्पोर्टेड, हुकूमतें भी इम्पोर्टेड अब आना शुरू हो गई हैं, तो फिर ये पता नहीं कैसे इम्पोर्टेड को। तो मेकअप अब मजबूरी है, मैं नहीं गई तो ले आए। अच्छा जी, अब फैमिली के बारे में ज़रा बताएं, आपके बच्चे कितने हैं, क्या करते हैं, फिर एज अ फादर आपका किरदार कैसा रहा? बड़ा मुश्किल होता है, बच्चे जब बड़े होते हैं, ग्रोइंग एज में जा रहे तो कहते तब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये तो अल्लाह की जानिब से ही होता है। आजकल पेरेंट्स जो हैं वो इतना वक्त अपने औलाद को नहीं दे सकते जो मैं समझता हूँ देना चाहिए, इसलिए कि माएँ भी मसरूफ़ हैं, बाप भी मसरूफ़ है अपना, तो बच्चे जो हैं आजकल तो वैसे ही इंटरनेट के दौर में तो बहुत ज़्यादा ये जो है ग्लूड है टू द टेलीविज़न है, ये आपका जो है लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, सेट है, सारा इस चीज़ पर बहुत है। और ये जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो गई हैं। पहले हमारे ज़माने स्पोर्ट्स बहुत हुआ करती थी, आपकी गेम्स हुआ करती थी। अच्छा, तो गेम भी कंप्यूटर पे और आपकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई ना? जी हाँ, एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। उससे एक इंट्रोवर्ट हो गए हैं वो बच्चे जो है ना, वो सोशलाइजेशन में एक अपना एक लर्निंग होती थी, एक एजुकेशन होती थी, एक आपका जो है बहुत ज़्यादा सोशल सेटअप में वो उसका फुकदान हो गया उस किस्म की, और उससे काफ़ी सारी जो है ग्रोथ हमारी जो है रुक गई है। ये बड़ा अहम आपने टॉपिक छेड़ दी है। तो आई थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड कि पेरेंट्स अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें अपनी औलाद के साथ। बच्चे चाहते हैं लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उससे एक गैप आ गया है, जनरेशन गैप आ गया है हमारी एल्डरली उसमें, और हमारी जो नई जनरेशन है उसमें गैप आ गया है। तो अच्छा, आप इस बात से एग्री करती हैं कि बच्चों को, पेरेंट्स को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक अच्छा टाइम कोई रखना चाहिए घर में, लेकिन अक्सर बच्चों का गिला होता है कि जी माँ बाप हमें टाइम नहीं देते हैं या बहुत मसरूफ रहते हैं, काम में मसरूफ रहते हैं, तो उससे बच्चों की मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। अजीब सी बात हो गई है। मेरा नींद का और इबादत का वो टाइम होता है, बेटी का उठने का टाइम होता है, सारी रात इंटरनेट पे वो जागते हैं। और लंच के टाइम पे वो एक ब्रंच या ब्रेकफास्ट एक मिक्सचर बना लें आप। वो रात को शाम को मैं कहती हूँ जल्दी आया करो, वो कहती है कि नहीं फिर हम चले जाएंगे, ये क्या बात है ये तो। ठीक है, यानी माँ बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं बच्चे आजकल। इमोशनल बिल्कुल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जो माँ बाप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, सारी बातें उनकी मसरूफियत, उन्हीं बच्चों के लिए वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं। बहुत से वालिदैन ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के खास तौर पे जो दो नौकरियाँ कर रहे हैं बच्चों के लिए, या जो अगर आप बहुत वेल ऑफ भी हैं तो सारी बातें उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों का फिर भी गिला एक रहता है, उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? वेल, मेरे ख्याल में तो बच्चों का जायज़ है। बच्चे देखें, आपको वो कहते हैं जी इन्होंने की पता होगा जी। वो अब एक अजीब ट्रेंड है कि बच्चा अपने आप को माँ बाप से ज़्यादा अपने आप को समझता है कि मैं दुनियादारी में भी ज़्यादा जानता हूँ, तालीम में भी शायद हम नई जनरेशन है तो हमें ज़्यादा पता है। एग्जैक्टली। और पेरेंट्स में ये जो क्रेडिबिलिटी एक गैप आ गया ना, इसको पेरेंट्स को ही उनकी लेवल पे जाना पड़ेगा।
ताकि बच्चों के लेवल पर जाकर आप उनको समझो। यानी माइंड गेम है ना, एक माइंड गेम कि लेकिन बच्चों की अगर ये नफ्सियात कहो को कि समझें। बच्चे को कहो जी ये तो बेवकूफ़ है, अभी इसको पता ही नहीं है, मेरा तजर्बा जो है वो, अगर आप ट्रस्ट करने की कोशिश करोगे, इम्पोज करने की कोशिश करोगे, तो वो उस पर असर नहीं ज़्यादा होगा। खराब होगी। हाँ, ज़्यादा ख़राब होगा, उस पर असर नहीं होगी। उसके अंदर जो है एक फासला आपसे बढ़ता चला जाएगा और वो खलीज जो है वो ज़्यादा खौफनाक ख़तरनाक होगी और बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं होगी। आपको बच्चे की लेवल पर ही जाना पड़ेगा अगर उसको आपने समझना है। यस, उसके साथ आपने जो है हमनवा होना है और उसकी ख्वाहिशात को समझना है, तो उसकी लेवल पर फिर बच्चे पे कभी फोर्स ना करें आप। बच्चे की जो अपनी एक सलाहियतें हैं उनको आप उजागर करके, जैसे हमारे यहाँ पंजाब में, चूंकि हम लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे पंजाब में तो बच्चे के लिए पहले ना, बच्चा अभी स्कूल जाना शुरू होता तो पहले ये एक डिसाइड कर लिया जाता है बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा या बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। तो बच्चे से भी पूछ लें कि मैं आप क्या बनना चाहते हैं। लेकिन शुक्र है ये चीज़ थोड़ी चेंज हुई है। पहले तो रिश्ते भी तय हो जाते थे, हाँ। पेट से ही तय हो जाते थे कि जब बच्चा पैदा होता था कि इसकी शादी फूफो के घर होगी, इसकी मामू के घर होगी। अच्छा, हस्बैंड वाइफ की आपस में भी लड़ाई हो जाती थी कि आप चाहेंगे कि मेरे भाई के घर बच्चे का रिश्ता हो जाए, आप कहेंगे मेरी बहन के घर हो जाए। ऐसा आपके कहाँ तो नहीं हुआ ना? बिल्कुल ठीक है। हमने तो बच्चों को उस अंदाज में बहुत आज़ादी दी है। अच्छा, अब तो बच्चों ने आसान कर दिए माँ बाप के लिए मामला कि बच्चे खुद ही ढूंढ लेते हैं रिश्ता जहाँ करना होता है और माँ बाप को बस बता देते हैं कि आपने फलान दिन जाके बस बात कर लेंगे। नहीं, ऐसा इत्तेफाक बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है आजकल हमारे यहाँ। हो रहा है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन बच्चों से बढ़ के दुनिया में, लेकिन माँ बाप का हक होता है बच्चों पर, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये डिफरेंस, अब मेरे फोन में कोई खराबी हो जाए, ये तो कह रहे हैं ना नीचे लेवल पे जाना पड़ेगा, वो उनकी लेवल ही हमारे से बहुत आगे है। कंप्यूटर वगैरह कोई खराबी हो जाए तो वो इतना सा, मेरा ग्रैंडसन ही विल पुट मी टू शेम, वो ठीक करके दे देगा और मैं सिर खपा खपा के मर जाऊंगी, मुझे नहीं। अच्छा, ये छोटे बच्चे में हैरान होते कि 2 साल के बच्चे, 2.5 साल के बच्चे, उनको पता है कि फोन को कैसे आपने, अगर YouTube वीडियोस चल रही हैं तो आपने कैसे इसको आगे लेकर जाना है। अब ये जो बच्चे आजकल कोको मेलन बहुत देखते हैं, बेबी शार्क और ये डिफरेंट चीजें, उनको पता है कि अगर ऐड आ गया तो वो कहते हैं कि मैंने 1-1.5 साल के बच्चों को देखा कि ऐड आता है तो उनको बोलना नहीं आता, लेकिन वो अपनी माँ को, बाप को अपनी अंदाज में, अपनी ज़बान में समझाते हैं कि ये हमारे काम की चीज़ नहीं, इसको आगे करें और जो हम देख रहे थे दोबारा वो लगाएं। वो ऐसी गेम्स लगाते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता है कि कौन कौन से ऐप्स खोल लेते हैं, वो चैनल्स खोल लेते हैं, सब कुछ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।